क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज क्रिप्टो मार्केट के टॉप 10 कॉइन को लेते हुए हम पांचवें कॉइन की बात करेंगे जिसका नाम है कार्डानो, जिसको आप एडा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कार्डानो इनकी एक ब्लॉकचेन है और एडा इनका नेटिव टोकन है जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इस समय पांचवें स्थान के ऊपर है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि एडा जो है वो माइन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडा ब्लॉकचेन जो काम करती है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करती है, इसलिए इसके जितने भी टोकन सर्कुलेशन सप्लाई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी टोटल सर्कुलेशन सप्लाई और करंट सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई सारी की सारी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है। अगर हम एडा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें कि एडा किसी भी पर्सन को क्यों निवेश करना चाहिए एडा में और एडा का आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या हो सकता है, तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि एडा कॉइन मार्केट कैप पे पांचवें स्थान के ऊपर है। तो इसका जो प्राइस प्रेजेंटली 13% अप चल रहा है, जब हम ये लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1.78 का चल रहा है। एडा के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं जिसका यूआरएल है कार्डानो.org, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चलता है। कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है उसका इस्तेमाल आज की डेट में कई तरीके से होता है। जब इसका एक फोर्क हुआ, जब इसकी कुछ चेंजेस हुए, तो वहाँ पे कार्डानो के अंदर आप आज की डेट में अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट आ चुके हैं। और क्यों कार्डानो सिमिलर है इथेरियम के, ये भी डिस्कस करेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप कार्डानो की ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के बारे में आते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कार्डानो प्लेटफॉर्म है, इनकी जो ब्लॉकचेन है वो ओपन सोर्स है, यानी कि इसके साथ कोई भी जुड़ सकता है इसके सॉफ्टवेयर को यूज करके, और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है और ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करती है। साथ ही आपको ये बता दें कि पूरी क्रिप्टो बाजार के अंदर, पूरी क्रिप्टो की दुनिया के अंदर कार्डानो एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर है और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। यानी कि आज की डेट में अगर आप लिस्ट बनाएं टॉप 10 कॉइन्स की या टॉप 5 कॉइन की या टॉप 3 कॉइन्स की, या आप ये देखना चाहें कि कौन सा वो टॉप कॉइन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज करता है और सबसे ज्यादा मार्केट कैप रखता है, तो उसमें नंबर 1 के ऊपर आता है कार्डानो। इसके अलावा क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो सारे प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करते हैं। अगर हम बाकी कॉइन की भी बात करके चलें, वो भी कार्डानो के सिमिलर नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर अगली लाइन में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कार्डानो वाज फाउंडेड इन 2015 बाय इथेरियम को फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन। जो इथेरियम था, आज बहुत सारे लोग शायद जानते हैं कि जो इथेरियम के फाउंडर हैं वो विटालिक हैं, लेकिन विटालिक के साथ और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इथेरियम को बिल्डअप करने के लिए अपना योगदान दिया। उसके अंदर ही ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने इथेरियम को बनाने में, उसकी कोडिंग में बहुत सारा सहयोग दिया। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज थे, वो इशू भी आगे देखेंगे यहाँ पे कि क्या रीज़न था कि ये इथेरियम से अलग हुए और उन्होंने अपना अलग का प्रोजेक्ट बनाया। द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ओवर सीन एंड सुपरवाइज बाय द कार्डानो फाउंडेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। तो इसकी जो भी चीज़ें चेक की जाती हैं वो सारी की सारी इनका जो फाउंडेशन है, जैसे इथेरियम फाउंडेशन है, उनके द्वारा ही चेक की जाती हैं। इसकी बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, द प्लेटफॉर्म बिगिन डेवलप्ड इन 2015 एंड वाज लॉन्च्ड इन 2017 बाय चार्ल्स एंड co-founder of Ethereum. Hawkinson left Ethereum after a dispute with its co-founder Vitalik. तो विटालिक के साथ इनका कुछ डिस्प्यूट हुआ, और वो डिस्प्यूट क्या था कि जो हॉकिंसन है उनका ये कहना था कि हम एक ऐसा जॉइंट वेंचर, जो है एक ऐसा वेंचर कैपिटल बनाते हैं इथेरियम के लिए जो प्रॉफिटेबल हो, यानी कि उसके अंदर से प्रॉफिट भी हमारा निकलना शुरू हो। वाइल बुटिकन, जो इथेरियम के एक्चुअल फाउंडर हैं, उनका कहना ये था कि हम इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही चलाना चाहते हैं। और यहीं एक क्लैश हुआ और इस क्लैश के बाद जो है वो कार्डानो का जो है वो निर्माण किया गया और यहाँ पे कार्डानो यहाँ पे चलना शुरू हो गया। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी आप देख सकते हैं, स्पेशली कार्डानो डू नॉट हैव अ वाइट पेपर। कार्डानो का कोई भी वाइट पेपर नहीं है। कार्डानो यूज अ प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल ने का नाम यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ओरोबोरोस। ओरोबोरोस के नाम से है, शायद हम ये प्रोनाउंस सही ना कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ओरोबोरोस के नाम से है। द कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिटकॉइन एंड इथेरियम विच इज प्रूफ ऑफ प्रोटोकॉल
प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन यूजिंग सिग्निफिकेंस लेस एनर्जी। कार्डानो का यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये भी है, आज हम जैसे सुनते हैं अभी रिसेंटली जो टेस्ला के ओनर हैं एलन मस्क, उन्होंने कहा था कि हम बिटकॉइन को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है, इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। सेम इथेरियम के बारे में भी कहा जाता है क्योंकि इथेरियम की भी माइनिंग होती है। लेकिन अगर हम कार्डानो के ऊपर यहाँ पे आते हैं तो कार्डानो जो एनर्जी यूज़ करता है अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर, जो एनर्जी यूज़ करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 8 GWh एनुअली। यानी कि एनुअली जो है वो इतनी एनर्जी यूज करता है, दिस इज लेस देन 0.0% ऑफ द 110.5 थ्रू TWH यूज बाय द बिटकॉइन नेटवर्क एंड एस्टेब्लिश्ड बाय। तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि बिटकॉइन और इथेरियम जितनी एनर्जीज यूज करते हैं उसकी बहुत कम एनर्जी यूज करता है कार्डानो। और शायद ये भी एक रीजन है कि ये बहुत जल्दी फेमस होता जा रहा है। आगे आप यहाँ पे जाके इस एक पूरे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं कि कार्डानो में 2021 में इसी साल कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, यानी कि इसके ऊपर डैप्स भी बनना शुरू हो चुकी हैं। इसके ऊपर बहुत सारे डिफी प्रोजेक्ट जो है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जो प्रोजेक्ट हैं वो भी बनना शुरू हो गए हैं। और धीरे धीरे अब जो कार्डानो पहले शुरू हुआ था और आज के कार्डानो में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। और यही रीज़न है कि इसका प्राइस रेगुलर लेवल के ऊपर जंप कर रहा है। आज ऐसी बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और साथ ही बहुत सारे आईडीओ के ऐसे प्लेटफॉर्म में, स्टेकिंग के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे जाके कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। और यही एक रीजन है कि कार्डानो में अगर आपने कुछ पहले निवेश किया था या अगर आज की बात भी करके चलें तो डेफिनेटली कार्डानो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉइन है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। हालांकि कार्डानो से जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि कार्डानो का प्राइस $3 या $5 पहुंच जाएगा, 2-3 महीने पहले ये डिस्कशन था, वैसा तो नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले कुछ समय में हम ये कह सकते हैं कि करीबन करीबन इस साल के अंत तक कार्डानो का प्राइस आप $3 या $5 के बीच में डेफिनेटली देख पाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो है कार्डानो के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ ही हम लोग बिटकॉइन के व्हाइट पेपर को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं जहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन क्या है और बिटकॉइन कैसे काम करता है। क्रिप्टो मार्केट के टॉप 10 कॉइन आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इन कॉइन को समझें। अगर आप इनमें निवेश करने जा रहे हैं तो आप इनको टेक्नोलॉजी को समझें और वो सारी टेक्नोलॉजी की समझने के बाद ही आप अपने निवेश को लगाएं। आप अपना निवेश इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाए, यानी कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो पाए, आपको फाइनेंशियल स्वतंत्रता मिल पाए और आप जो निवेश कर रहे हैं वो निवेश काफ़ी लेवल पे बढ़े। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप सही तरीके से सही क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारा मकसद ये है कि आपको ये सारी जानकारी दे। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि अगले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें सबसे पहले। अगर रेगुलर लेवल पे आप अपडेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक हैं, आप हम लोगों को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्रिप्टो की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हिंदी भाषा में चाहिए तो आपको cryptonewshindy.com पे मिल सकती है। अगले वीडियो में आपको बिटकॉइन के व्हाइट पेपर को आज एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।